जरा मोहब्बत के साथ मेरे सलाम का जवाब दीजिए ताकि मैं समझूं कि आप तकरीर सुनना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और पीछे वाले जनाब लगता है बैठे बैठे खा रहे हैं कबाब। क्या आपको नहीं कमाना है सवाब? फिर क्यों नहीं देते हैं सलाम का जवाब? पूरा मजमा मेरे सलाम का जवाब दे तो इंशाअल्लाह ताला लुत्फ आएगा। अस्सलाम वालेकुम। गर्मी में आज कोई नरमी नहीं है, बहुत सख्त जबरदस्त, जो कह लीजिए लफ्ज वो कम है आज। लेकिन हम मुसलमान हैं, न सर्दी से डरते हैं न गर्मी से, है ना भाई? हमारा जो एम होता है, हमारी जो मंजिल होती है, वहां तक पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं। ये कौन सा गांव है भाई? कौन सा गांव है? एक डारा मत कहिए। आज हम बहुत खुश हैं कि हुजूर हनीफे मिल्लत की असली नगरी में हैं। अरे जोर से बोलो भाई, ये है असली नगरी। और गुलाबपुर सिसवा कटैया तो उनका मस्कने सानी है ना भाई? मस्कने अव्वल तो यही है ना, बेला है बहुत अलबेला, है ना? लेकिन आज मैं मौका मिला, बहुत सारे उलमाए अहले सुन्नत है, आज मेरी तकरीर सुनकर जाइएगा। और जो नहीं सुनेगा बाद में बहुत पछताएगा। और सिर्फ सुनकर मत जाइएगा, पैगाम घर लेकर जाइएगा। आज मैं इस इलाके में जो बीमारियां पैदा हो गई हैं उसका ऑपरेशन करने आया हूं। और मेजर ऑपरेशन है आज, छोटा मोटा ऑपरेशन आज नहीं होगा, मेजर ऑपरेशन होगा। और सिर्फ मैं आवाम का ऑपरेशन नहीं करूंगा, आज उलमा का भी करूंगा, आज उलमा का भी ऑपरेशन करूंगा। और जो हमारे इलाके के नेता लोग हैं उनका तो सर ही का ऑपरेशन होगा। बड़ा बवाल है अपने इलाके में, बड़ी मुसीबत है। कभी कभी हम लोग रात में 3 बजे उठते हैं तो सिवाय रोने के कुछ नहीं समझ में आता है, या अल्लाह हम लोग किस इलाके में पैदा हो गए। तो इसलिए बहुत इत्मीनान के साथ बैठिएगा। मेरा नाम है मोहम्मद इमामुद्दीन, दीन का इमाम। मैं कभी झूठ नहीं बोलता बिहम्दिही ताला, कभी चुगलियां नहीं खाता, और वही कहता हूं जो इमामुल अंबिया ने कहा है। इसलिए मैं कभी सच बोलने से नहीं डरता और हक कहने की पूरी पूरी कोशिश मैं करता हूं। मेरी तकरीर 2-3 साल से आप लोग उर्से हनीफे मिल्लत में सुन रहे हैं ना, मैं क्या पैगाम दे रहा हूं। सबसे पहले तो हाथ उठाइए, यहां बेला के कितने लोग हैं? बेला वाले, अच्छा, अब उनका नीचे हाथ कीजिए। एक डारा वाले कितने हैं? एक डारा, बाबा हो बाबा, किनके लोग हो? अच्छा, सहसराम वाला हाथ उठावा था, वो सब तो रोड पर घूमी छी नहीं, छावरा सब जूता से मारने के लायक है। इनको जूता नहीं, भिगा भिगा के जूता से मारिए तो कम है। ये चोर चंडाल नालायक जलसे में आते हैं, कमीने लोग जलसे को खराब करने आते हैं। गुलाबपुर सिसवा कटैया वाले जरा हाथ उठाएं। वाहरे गुलशने हनीफे मिल्लत के गुल, आज तुमने फूल खिला दिया। और ये 4 गांव के अलावा जो लोग बाहर से आए हैं वो हाथ उठा दें। हाँ, सूगा, हलखोरी, हलाल खोरी, हलालपुर। अच्छा, अंसारी के त्याल छजर हाथ उठावा था। अच्छा, नीचे हाथ करा। शेख लोग का एगो छू जरा हाथ उठा दा। यही ऑपरेशन होगा।
और कौन बिरादरी है? और राइन बिरादरी कितने लोग हाथ उठाइए। हाय तोरा कैसे ना है बेगा टोपी के चले लहा तकरीर सुने चोरकट कहीं का। मोबाइल 14,000 की 10 रुपया की टोपी न किन पहला है। आज कल के जवानों पर जब तक तगड़ी बारिश नहीं होगी ये सुधरने वाली कौम नहीं है। इस कौम पर तगड़ी बारिश होने की जरूरत है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आज एक बात कहना चाहता हूं कि जहां भी जलसा हो पोस्टर में लिख दिया जाए कोई औरत जलसे में ना आए। बोलो सहमत हो कि नहीं हो? हाथ उठाइए। ये लड़कियां जलसा सुनने नहीं आती हैं, जलसा खराब करने आती हैं। और फिर ये बेचारी जाहिला क्या सुनेगी क्या समझेगी? रोड पर जाकर देखिए आप क्या तमाशा हो रहा है। गलियों में जाकर देखिए आप क्या तमाशा हो रहा है। याद रखिएगा तकरीर उसे नहीं कहते कि हम कुरान पढ़ पढ़ के तर्जमा करें, हदीस पढ़ पढ़ के मफहूम बताएं। हालात हाजरा में जो हो रहा है उसको बयान करना यही तो तकरीर है। जो हालात और मामलात है उसी को बयान करना ये तकरीर है। बोलो भाई तो जहां भी जलसा हो औरतों को नो परमिशन। बोलिए तभी जलसा हो पाएगा। झूला कथी लगी लिया कौन काम है झूला क्या? तू तकरीर सुन बहु कि झूला झूल बहु? मुजलिया में जलसा भेल रहे तो एगो झूला में आदमी मर गए। याद हो जय में अजहरी में आलही रहमा के आबे के रहे मरले कि ना मरले? मरे वाला नेपाल के रही। लाश लाना मुश्किल था जरा, लाश लाना मुश्किल था। मैं रहता हूं यूपी में लेकिन पूरे इलाके का आकलन करता रहता हूं, पूरे इलाके का तजदिया करता रहता हूं। मेरे सुन्नी भाइयों इमामुद्दीन बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा है कि जात बिरादरी से हटकर जीने की कोशिश करो। जात बिरादरी से हटके जीने की कोशिश करो। और जो लोग जात बिरादरी की बात करते हैं उनका सोशल बाइकाट करो, उनका सोशल बाइकाट करो। इसलिए कि जो जात बिरादरी की बात करता है वो पूरे तौर से नबी की हदीस की मुखालिफत करता है। और जो नबी की हदीस की मुखालिफत करे उसका बाइकाट होना जरूरी है। जरूरी है कि नहीं? आइए पहले एक फतवा मैं पढ़ के आपको सुना दूं, एक फतवा, उसके बाद मैं तकरीर आगे बढ़ाता हूं। बहुत सारे लोग यहाँ इमाम हैं, इमामत करते हैं, कभी कभी हम लोग भी इमामत करते हैं। ये औरतें जो बेपर्दा घूम रही हैं इसका जिम्मेदार कौन है? मैंने उर्से हनीफे मिल्लत में कहा था कि कतर में रहते हो, दुबई में रहते हो, कोयत में रहते हो, कितने बेहया हो, अपनी बीवी को एक नकाब नहीं दिला सकते? बोलो कोई औरत नकाब में आई है इस जलसे में? बोलिए भाई नकाब ये इस्लामी लिबास है कि नहीं? आपने बगैर नकाब के अपनी औरत को कैसे निकलने दिया घर से बाहर? आपने बगैर नकाब के अपनी औरत को कैसे इजाजत दे दिया जाओ बेला के जलसे में? आपने बगैर नकाब के कैसे इजाजत दे दिया जाओ सुरसन बाजार करो? आपने बगैर नकाब के कैसे इजाजत दे दिया जाओ ससुराल, जाओ मायके, जाओ खाला के यहाँ, जाओ मामू के यहाँ? याद रख लेना अगर बेनकाब के औरत चलेगी तो बेहयाई बढ़ेगी। इसलिए अगर कमाते हो तो अपनी बीवियों को नकाब भी ला के दो। फतवा सुनिए, ऐसे वैसे का फतवा नहीं, फतावा रज़विया पढ़ के मैं सुना रहा हूं। जिस शख्स की बीवी, गौर से सुनिएगा, जिस शख्स की बीवी बेपर्दा निकलती हो और वो शख्स कुदरत और ताकत होने के बावजूद अपनी औरत को बेपर्दा निकलने से नहीं रोकता, वो शख्स फासिक है। ये फतावा रज़विया में लिखा है। जो शख्स बावजूद अपनी औरत को बेपर्दा निकलने से नहीं रोकता वो शख्स फासिक है।
उसको इमाम बनाना गुनाह है, उसको इमाम बनाना गुनाह है, और उसके पीछे नमाज मकरू तहरीमी होने की वजह से ना पढ़ी जाए, और अगर पढ़ ली तो इआदा जरूरी है। अब हम सारे उलमाए किराम जरा अपने गरीबान में झांकें। सबसे पहले हम अपना मुहासबा करें, क्या हमारे घर में ऐसा माहौल है? क्या हमारी सोसाइटी में ऐसा माहौल है? क्या हमारे घरों में इस तरह का मामला है? मौलाना की बीवी, हाफिज की बीवी, मुफ्ती की बीवी, कारी की बीवी, पढ़े लिखे की बीवी का भी यही हाल है कि बेपर्दा जहां चाहती है वहां जाती है। और आला हजरत ने क्या फरमाया? ऐसे आदमी के पीछे नमाज मकरू तहरीमी है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर उलमाए अहले सुन्नत से गुजारिश करता हूँ, अगर आपके घर में ऐसा हो रहा है तो वल्लाह इससे बचिए और हुजूर हनीफे मिल्लत के इस गांव से पैगाम लेकर जाइए। मेरे मौला जो हुआ वो हुआ, मेरे खालिक जो हुआ वो हुआ, मेरे परवरदिगार जो हुआ वो हुआ। आज से मैं वादा करता हूँ मेरे घर की औरतें बेपर्दा नहीं निकलेंगी। क्या बात है हजरत, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, फैजान हनीफे मिल्लत। तो बोलो भाई, ये बात सच्ची और अच्छी है कि नहीं? जोर से बोलिए, और जोर से बोला, और जोर से। आजकल कई इमाम साहब मेरे पास आए, मौलाना साहब फला गांव गए थे इमामत करने, तो गांव वाले ने कहा कि कौन बिरादरी के छू मौलाना साहब? तो हम अंसारी छी। तो ना ना ना, ये सब शेख के गांव है, यहाँ शेख इमाम बनतो। तौबा तौबा, यही हाल राइन लोगों का है, यही हाल अंसारी भी कम थोड़े हैं। ये भी कभी कभी ऐसा कर जाते हैं। करते हैं? बोलो करते हैं कि नहीं करते हैं? और ऐसा जो करेगा वो नबी की हदीस की मुखालिफत करेगा। नबी ने क्या फरमाया? कुल्लो मोमिनिन इख्वा। नबी ने क्या फरमाया? कुल्लो मोमिनिन इख्वा। हर मोमिन आपस में भाई भाई है। नबी ने ये नहीं कहा अंसारी अंसारी का भाई है, शेख शेख का भाई है, कबाड़ी कबाड़ी का भाई है, नदाफ नदाफ का भाई है, फकीर फकीर का भाई है। नबी ने क्या फरमाया? हर मोमिन आपस में भाई भाई है। ऐ जलसे में आने वालों, अब यहाँ से पैगाम लेके जाना, जब किसी से मिलना तो बिरादरी मत देखना, ईमान और इस्लाम देखना। ईमान वाला हो, इस्लाम वाला हो तो सर पे बैठा लो, कहो तू हमारा भाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा इमामुद्दीन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा हजरत, माशाअल्लाह। बोलो भाई, ये पैगाम लेके जाओगे कि नहीं? हाथ उठाकर ऐलान करो, कहिए इंशाअल्लाह। जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। और सुनो, किसी आलिम की तौहीन मत किया करो। किसी आलिम की तौहीन, तुम्हें कौन हक दिया है किसी आलिम की तौहीन करने की? है ना भाई? ये बड़ों का मामला है, वो आपस में समझेंगे, वो आपस में निपटेंगे, मसाइल की रोशनी में एक दूसरे को मुतमईन करने की कोशिश करेंगे। आपको किसी ने हक नहीं दिया है, तो इसलिए बिरादरीवाद को खत्म करने की कोशिश कीजिए। मालूम है मिसाल मारहरा शरीफ उर्स से क्या पैगाम मिला है? मारहरा शरीफ उर्स से क्या पैगाम मिला है? कौन मारहरा? जहां से आला हजरत मुरीद है। कौन मारहरा? जहां से आला हजरत ने फैज पाया। कौन मारहरा? जहां इमाम अहमद रजा गए। कौन मारहरा? जहां आला हजरत जाके मुरीद हुए। आले रसूल, सैयद आले रसूल के ताल्लुक से मैंने किताबों में पढ़ा
एक आदमी आया, एक पंडित जी आए, एक आदमी आकर कहने लगा, ऐ सैयद आले रसूल, एक बात बताइए, हमारे हथेली पर जो चावल का दाना है, इस दाना को कौन खाएगा? हमारी हथेली पर जो चावल का दाना है, इसको कौन खाएगा? तो सैयद आले रसूल ने फरमाया, कासगंज में हंस का एक जोड़ा रहता है, ये चावल का दाना वही खाएगा। कासगंज एक जगह है एटा जिला में, हंस का, हंस समझते हैं? अरे हंस समझते हैं? हंस का जोड़ा रहता है वही खाएगा। तो पंडित जी ने चावल को मुंह में रखा, इधर काटा उधर काटा, इधर चबाया उधर चबाया, और काट कूट के खा गए और कहने लगा, आप लोग भी अजीब आदमी हैं, आपने ये कहा ये चावल कासगंज में हंस का जोड़ा खाएगा, देखिए मैंने ही खा लिया इसको, मैंने ही खा लिया। तो सैयद आले रसूल ने फरमाया, फकीर को जो कहना था कह दिया, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। घर आया, पेट में दर्द शुरू हुआ, मरोड़ के साथ सोचा कुछ दवा ले ले, दवा खाया और तकलीफ बढ़ गई। अपने बेटे से कहा, लगता है ज्यादा तकलीफ बढ़ रही है, मुझे जल्दी कासगंज ले चलो। बड़े डॉक्टर के पास, बैलगाड़ी का जमाना था, बैलगाड़ी पे बैठाया और कासगंज की तरफ लेकर के चला। रास्ते में जब कासगंज पहुंचने वाला था, बहुत तेज तकलीफ बढ़ी, उल्टी हुई मतली के साथ, और पूरा चावल मुंह से बाहर आ गया। इधर चावल गिरा, उधर हंस का एक जोड़ा रहता था, वो टहलते हुए आया और एक एक दाना चुनने लगा, एक एक दाना खाने लगा। उधर वो दाना खा रहा था, इधर पंडित जी परेशान थे। हजरत ने तो यही कहा था, आका ने तो यही कहा था, मारहेरा के ताजदार ने यही कहा था, हमारे सरकार ने यही कहा था। इधर कासगंज में हंस का जोड़ा चावल खाया, उधर पेट का दर्द शुरू हो गया, ठीक हो गया। तो वो पंडित जी अपने बेटे से कहता है, ऐसा करो, अब कासगंज मत चलो, डॉक्टर को मत दिखाओ, चलो मुझे सैयद आले रसूल के पास लेके चलो, मैं उनका बीमार हूँ। पहुंचा बारगाह में, तौबा किया, कलमा पढ़ के मुसलमान बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उसी आला हजरत की बात कर रहा हूँ, उसी इमाम अहमद रजा की बात कर रहा हूँ, उसी ताजदारे बरेली की बात कर रहा हूँ, है ना भाई? तो नबी ने क्या फरमाया, कुल्लो मोमिनिन इखवा, हर मोमिन आपस में भाई भाई है। तो भाई भाई बनेंगे ना। उसी मारहरा शरीफ में इमसाल उर्स में ऐलान हुआ कि आप लोग साफ सफाई का ख्याल रखें। क्या चीज का? अपने दरवाजे पर, हर जगह उन्होंने नहीं कहा, अपने दरवाजा के सामने सफाई का ख्याल रखें, गंदगी न होने पाए। और दूसरा पैगाम उन्होंने ये दिया कि शादी करने में बिरादरी मत ढूंढो, शादी करने में बिरादरी मत तलाशो। हम अंसारी हैं तो अंसारी की यहाँ शादी करेंगे, शेख हैं तो शेख की यहाँ शादी करेंगे, कबाड़ी हैं तो कबाड़ी की यहाँ शादी करेंगे, नदाफ हैं तो नदाफ की यहाँ शादी करेंगे, नहीं, बल्कि ईमान देखो, अकीदा देखो। अगर हम अकीदा लोग मिल जाएं, ईमान वाले लोग मिल जाएं, तो शादी कर लो। आजकल शेख लोग कहते हैं कि हम शेख हैं, सिद्दीकी हैं, हम फारूकी हैं। उनसे कहिए जरा अपना नसबनामा दिखाओ, अपना नसबनामा दिखाओ कि कैसे तुम सिद्दीकी हो, कैसे तुम शेख हो। तो बोलिए कोई आदमी अपना नसबनामा दिखा पाएगा? जोर से बोलिए। अरे ख्वाजा गरीब नवाज के हाथ पर जो 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा, वो शेख थे, सिद्दीकी हुए, अंसारी हुए, नदाफ हुए, क्या हुए? ये उलमाए किराम बैठे हुए हैं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, गरीब नवाज के हाथों पर जिन लोगों ने कलमा पढ़ा, किताबों में आया है, जो हिंदुओं में ऊंची जात के लोग थे, उन्होंने अपने आप को मुसलमानों में ऊंची जात से जोड़ लिया, और जो नीची जात के लोग थे, उन्होंने नीची जात से जोड़ लिया। और कुछ लोगों ने अपना नाम कारोबार के हिसाब से रख लिया। कपड़े का कारोबार करते थे तो अंसारी हो गए,
है ना, रुई वगैरह धुनते थे तो नदाफ हो गए, फकीरी वगैरह करते थे, भीख मांगते थे तो फकीर हो गए। इस तरीका से लोगों ने अपनी बिरादरी बना लिया। इसलिए मेरे सुन्नी भाइयों, बिरादरीवाद को इस इलाके से मिटा दो, कहिए इंशाअल्लाह। जोर से बोलिए और जोर से बोलिए, मिटाएंगे ना। और मैं किसका गुलाम हूं? हुजूर हनीफे मिल्लत का। मैं किसका गुलाम हूं? हुजूर हनीफे मिल्लत का। हुजूर हनीफे मिल्लत ने पूरी जिंदगी यही पैगाम दिया, पूरी जिंदगी इसी पर काम किया है, पूरी जिंदगी लोगों को यही बताया है। हमारे आका कभी किसी लफड़े झगड़े में नहीं पड़े। याद रख लेना, आदमी जब दुनिया से चला जाता है तब उसकी कीमत समझ में आती है। अभी कल एक जनाजा हुआ ना मचपकौनी में, मौलाना सईद हसन खान साहब का, कितना मजमा था, कितने लोग खिंच खिंच के चले गए। अरे आम जनाजे में 1000 लोगों का पहुंचना मुश्किल होता है, वहां कई हजार का मजमा था। पता क्या चला? जो खुलूस के साथ अल्लाह और उसके रसूल का काम करता है, अल्लाह उसकी तरफ लोगों के दिलों को फेर दिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो इसलिए आप लोग भी इन लफड़ों में झगड़ों में मत पड़िए, कहिए इंशाअल्लाह। जोर से बोलिए और जोर से बोलिए। और एक चीज पे मैं स्टडी कर रहा हूँ, महबूब गौहर साहब, हमारे इलाके में पैसा बहुत आ रहा है, कतर से, कुवैत से, दुबई से, लुधियाना से, सऊदी से, मुंबई से, दिल्ली से। मुजीबुर रहमान साहब दिल्ली से लाए। हाँ, ये गए थे मुझे दावत देने के लिए, तो मैंने कहा जलसा मत कराइए, आजकल जलसों का ज्यादा फायदा नहीं होता। आपके गांव में मस्जिद बन रही है, 3 लाख दे दीजिए मस्जिद में। मैंने कहा था पूछिए इनसे, पलस्तर का काम करवा लीजिए, मीनार लगवा दीजिए, मैंने कहा था ना। लेकिन उन्होंने कहा कि हजरत सारी तारीखें हो गई है, पूरी तैयारी हो गई है, हमने मस्जिद में पानी के सिस्टम का पूरा इंतजाम कर दिया है। बहुत अच्छा लगा सुन के कि अगर आप जलसा करा रहे हैं तो गांव की मस्जिद का भी ख्याल कर रहे हैं। तो पैसा बहुत आ रहा है इलाके में, लेकिन पैसा दिख नहीं रहा है हजरत। आ तो रहा है बहुत, दिख नहीं रहा है। बस इतना दिखता है कि मकान बन गया, 14 साल हो गया, पलस्तर नहीं हो रहा है ना। ऐसा मैं काफी सोचता हूं, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? पैसा इतना आ रहा है और दिख क्यों नहीं रहा है? तो सोचते सोचते मैं एक मंजिल पे पहुंचा। मुफ्ती जहीरुद्दीन साहब, इस इलाके का कोई घर नहीं होगा जहां ब्याज का पैसा न लिया जाता। हाँ, कोई घर नहीं होगा जहां ब्याज का पैसा न लिया जाता हो। बेटा जाने वाला है कतर, क्या है टेंशन? जाएंगे महाजन से ले आएंगे 2 लाख। बोलो भाई, लड़की की शादी है, क्या है टेंशन? ले आएंगे महाजन से 4 लाख। बोलो भाई, कोई ऐसा आदमी है जो ये कह दे कि हमारे घर में ब्याज का पैसा नहीं आया? और आप उलमाए किराम की मौजूदगी में पूछिए इनसे, ब्याज लेना भी हराम है और ब्याज देना भी हराम है। कुरान ने कहा दोनों हराम है, लेना देना दोनों हराम है। ऐ इलाके के सुन्नी मुसलमानों, इमामुद्दीन आपको पैगाम देना चाहता है। आपके पैसों में बरकत होगी कैसे? जब हराम काम अपने घर में करोगे। इसलिए कमा कमा के पैसा जमा करो और जमा पैसे से अपना जायज काम करने की कोशिश करो। अगर काम बिल्कुल नहीं बन पा रहा है, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, कोई मसला हल नहीं हो पा रहा है, तो कहीं कहीं गुंजाइश निकाल लो, लेकिन बचने की पूरी कोशिश करो। इसलिए मैंने जो स्टडी किया है उसका खुलासा ये है कि पैसों में बरकत इसलिए नहीं है कि आप ब्याज का पैसा लाते हैं। बोलो भाई, लाते हैं कि नहीं लाते हैं? लाते हैं ना। तो इसलिए आप लोग इस जलसे से ये भी पैगाम लेकर के जाइए, इंशाअल्लाह हम ब्याज के पैसे से भी बचेंगे। कहिए इंशाअल्लाह। जोर से बोलिए और जोर से बोलिए और जोर से बोलिए। और जो ब्याज के पैसे से बचेगा उसकी कमाई में खुदा बेपनाह बरकत अता फरमाएगा। देखिए, बहुत बड़ा मजमा है और बहुत बड़ा इंतजाम है। मुजीबुर रहमान साहब ने मेरे हिसाब से 4-5 लाख रुपया तो खर्च कर ही दिए होंगे इस जलसे में।
ये डेकोरेशन और जलसे वालों से मेरी गुजारिश है कि इस मौसम में इस टेंट की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। ये इसराफ है हजरत, ये बिल्कुल इसराफ है। इसलिए कि टेंट लगाने के बाद हवा का आदान प्रदान कम हो जाता है। आप यूपी में चलिए जाते हैं महबूब गौहर साहब, इससे बड़ा बड़ा जलसा होता है, कहीं आपको टेंट नहीं दिखेगा, बीच बीच में पतखा लगा दिया, कुमकुमा लगा दिया, झालर लगा दिया और बड़ा खूबसूरत नज़्म रहता है। इस जुलाई के महीने में टेंट लगे, ये भी इसराफ है। तो इसलिए आप लोग अगर जलसा कराएं तो यही मसला अपने सामने रखें कि इस टेंट की कोई जरूरत नहीं है, हम झालर लगाकर खूबसूरती पैदा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। करेंगे ना भाई, जोर से बोलिए, करेंगे ना इंशाअल्लाह ताला। मैं बहुत लंबी तकरीर नहीं करूंगा चूंकि अभी एक जलसा हुआ था, उस गांव का भी नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता, है ना, वरना पूरा मजा ही खराब हो जाएगा, है ना। अभी एक जलसा हुआ था ना, मुफ्ती शहरयार साहब तकरीर कर रहे थे तो सामने कुल 25-30 लोग थे, 25-30 लोग थे जब तकरीर हो रही थी उनकी। इतने बड़े आलिम, इतना लंबा चौड़ा खर्च करके आपने बुलाया और 25-30 लोग जलसे में हो तो बोलिए शर्म की बात है कि नहीं। तो इसलिए आज मैं ज्यादा तकरीर नहीं करूंगा, आज मैं अपना वक्त भी मुफ्ती शहरयार साहब को दूंगा और मैं चाहूंगा कि आज उनका भरपूर खिताब हो और जबरदस्त अंदाज में वो आपको खिताब करके जाएं और आप उनकी तकरीरों पर अमल करके अपनी जिंदगी में सुधार लाएं इंशाअल्लाह। अब जरा एक दफा झूमकर दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। हजरात, बस एक आखिरी बात आपके सामने कह दूं और गुफ्तगू की तकमील हो जाए। चूंकि रात के नेपाली 1:30 बज चुके हैं, इंडियन 1:15 बज गया, बहुत ज्यादा ताखिर हो गई है। अब वक्त में गुंजाइश नहीं कि मैं अपनी तकरीर को, मेरी तकरीर सुनते रहते हैं, मैं इसी तरह इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात करता रहूंगा। आप आए हैं तो आज ये भी आप तय करके जाइए, हम सिर्फ जलसा सुनेंगे नहीं, सुनने के बाद जलसा पर अमल भी करेंगे। कहिए इंशाअल्लाह। तो जब होटलों पर बैठिएगा तो ये चर्चा होगा ना कि बिरादरीवाद खत्म करो, कहिए इंशाअल्लाह। और जो इस तरह की बात करेगा उसका बाइकाट कीजिएगा ना। सुनिए, बड़ा है कौन? शेख बड़ा नहीं, अंसारी बड़ा नहीं, कबाड़ी बड़ा नहीं, बड़ा है कौन? ये जवाब मैं कुरान से देता हूं। अल्लाह की नजर में कौन बड़ा है? हम किसे बड़ा कहेंगे? कुरान क्या कहता है? इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अल्लाह के नजदीक वो बड़ा है जिसके दिल में सबसे ज्यादा खुदा का खौफ है। जो सबसे बड़ा मुत्तकी होगा खुदा की बारगाह में वही बड़ा होगा। तो बड़कपन अल्लाह ने क्लियर कर दिया है ना भाई। तो अब अगर कोई फकीर जात का है और 5 टाइम नमाज पढ़ता है, झूठ नहीं बोलता, चुगलियां नहीं खाता, और आप शेख हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, नमाज भी नहीं पढ़ रहे हैं, चुगली भी खा रहे हैं, तो आपसे अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? बोलो भाई, आपसे अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? और ये फैसला इमामुद्दीन का नहीं है, इमामुद्दीन के रब परवरदिगार का है। खुदा ने फरमा दिया तो ऐ लोगों, जात बिरादरी की बुनियाद पे बड़ा मत बनो। ये बड़ाई कोई बड़ाई नहीं है। कई दिन बड़े रहोगे। अगर बड़ा बनना है तो मस्जिद को नमाजों से भर दो। बड़ा बनना है झूठ बोलना छोड़ दो। बड़ा बनना है चुगलियां खाना छोड़ दो। बड़ा बनना है हसद बग़्ज़ को दूर कर दो। बड़ा बनना है पड़ोसियों का हक अदा करो। बड़ा बनना है गांव में इत्तेहाद और इत्तेफाक का माहौल बनाओ। बड़ा बनना है तो जात बिरादरी के नारे को मिटा दो। बड़ा बनना है तो तुम बड़े हो तो छोटों पे शफकत करो, छोटे हो तो बड़े की ताज़ीम करो। अगर तुमने इस अंदाज में अपनी जिंदगी को गुजारा तो दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी कामयाब रहोगे इंशाअल्लाह। रहेंगे ना कामयाब? तो नमाज पढ़ेंगे ना आप लोग? जोर से बोलिए, नमाज पढ़ेंगे ना? कितने लोग नमाज पढ़ते हैं? जरा हाथ उठा दें जो नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, 5 टाइम आप लोग पढ़ते हैं जो हाथ उठाए?
एक गांव में मैं गया तकरीर करने, तो मैंने कहा हाथ उठाइए कितने लोग नमाज पढ़ते, तो सब लोगों ने हाथ उठा दिया। तो मुझको शक हुआ, हमने कहा पांचों टाइम? बोले नहीं हजरत, ईद बकरा ईद। पांचों टाइम नहीं, ईद बकरा ईद। मैं पांचों टाइम की बात कर रहा हूं। नमाज पढ़ेंगे ना आप लोग? जोर से बोलिए। बगैर नमाज के कोई चारा नहीं है। हुजूर हनीफ मिल्लत को मैंने देखा, अजान हो गई, अगर खेत में है वही मुसल्ला बिछा देते थे। मैंने देखा वही मुसल्ला बिछा देते थे। यहां से सुरसन पैदल जा रहे हैं, पहुंचे बथनाहा, टाइम हो गया, ये इंतजार नहीं करते थे कि सुरसन पहुंचकर पढ़ लेंगे, वहीं पे मुसल्ला बिछा देते थे। जब आते थे पाया पर, जहां आजकल बॉर्डर है बाजार में, आप लोग जाते सौदा खरीदने, मैंने कई मर्तबा देखा, अजान हुई समझ जाते थे जमात नहीं मिल पाएगी, तो वही मुसल्ला बिछा देते थे और नमाज पढ़ के कदमों को आगे बढ़ाते थे। हुजूर हनीफे मिल्लत के दीवानों, अगर तुम तैयारे हनीफे मिल्लत में रहते हो और हनीफे मिल्लत जिंदाबाद का नारा लगाते हो, तो ये स्टाइल क्यों नहीं अपनाते, ये तरीका क्यों नहीं कबूल करते, इस मामले में क्यों नहीं तुम अपने आप को आगे बढ़ाते? अल्लाह का वली उस वक्त हमसे खुश होता है जब उनके बताए हुए तरीके पर हम अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसा करेंगे ना इंशाअल्लाह? जोर से बोलिए। तो आज मैं ज्यादा लोगों को नहीं, मैं सोच रहा हूं कि मुजीबुर रहमान साहब ने जलसा किया है, जलसों का तो ज्यादा असर है ही नहीं, आप देख ही रहे हैं, है ना? कि जिस गांव में जलसा होता है दुई पार्टी क्लियर है, झगड़ा ना हो रहा हो तो उस गांव में झगड़ा तय है। यहाँ झगड़ा नहीं होगा क्योंकि पार्टी का मामला नहीं, एक आदमी का जलसा है। लेकिन और गांव में मैंने देखा है तो जलसे का बहुत बड़ा फायदा नहीं। मैंने सोचा कि बेचारा 5 लाख रुपया खर्चा किया है, तो कम से कम 5 नमाजी तो आज बना ही दिया जाए, 5 नमाजी बना दिया जाए, कम से कम 5 लाख वसूल तो हो जाए, 5 लाख वसूल तो हो जाए। इतने बड़े मजमे में सिर्फ 5 आदमी मुझे चाहिए। आज हुजूर हनीफे मिल्लत के गांव में मेरी मालूमात के हिसाब से पहली मर्तबा इतना बड़ा जलसा हो रहा है। शायद इस गांव में इतना बड़ा जलसा मैं 52-53 साल का हो गया, मैंने तो आज तक नहीं देखा। और मैंने लोगों से पूछा भी, दोनों ने कहा सही कह रहे मौलाना साहब, मिलाद शरीफ का प्रोग्राम तो बहुत होता है लेकिन जलसा नहीं होता। जब मैं पढ़ता था तो शुरू ही से मेरी आदत थी, मैं वहीं से एक पोस्टर छपवा के लाता था और उस पोस्टर पे लिखता था तबलीगी इस्लाही दौरा। और इलाके में मैं जाता था दौरा करने के लिए, तो एक दफा मैं आया जलसे, यहाँ का भी नाम था बेला का भी, तो मैंने गांव वालों से कहा कि खाने का भी इंतजाम मत कीजिएगा, खाली स्टेज वगैरह लगा दीजिएगा, हम लोग आएंगे। रात में तकरीर करके जब हम लोग कटैया जा रहे थे तो बाढ़ का मौसम था, तो जब हम लोग जा रहे थे मौलाना इलियास साहब थे, मौलाना सफीउल्लाह साहब थे, कई लोग थे। जब हम लोग पहुंचे बीच धार में तो एक साहब ने कहा मौलाना साहब वो देखिए भूत, वो देखिए भूत। हमने कहा यार कहाँ है भूत? बोले वो देखिए। तो एक हमारा जवान था, वो दौड़ा लिया भूत को, कहा देखते हैं उसका पावर ज्यादा है कि हमारा पावर ज्यादा है। तो जब दौड़ाया ना तो भूत जो 6-7 फीट का था वो 15-20 फीट का हो गया, 15-20 फीट का हो गया। और हाथ और चेहरा इतना भयानक बना लिया कि वो भागा, बाबा हो बाबा हम तो मर गए। आके हमी से लिपट गया, हमी से आके लिपट गया। और कुछ मौलाना लोग भी वो भी भागना शुरू कर दिया। हमने कहा भागिए मत, हम लोग भागेंगे भूत से तो फिर भूत को भगाएगा कौन? तो बेला में आए थे हम लोग जलसा पढ़ने के लिए, तो ये वाकया पेश हुआ था। मौलाना सफीउल्लाह साहब, मौलाना इलियास साहब से आप पूछ लीजिएगा, ये बिल्कुल सच्चा वाकया है। उसके बाद जब हम लोग वहीं डटे और मैंने जोर से पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो धुआं धुआं हो गया, सब खत्म हो गया। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि बेला में आज तक इतना बड़ा जलसा कभी नहीं हुआ। आज अल्लाह के एक बंदे ने बड़ी कोशिश करके ये जलसा किया, तो आने वालों इस मजमे से 5 आदमी उठ करके कहो मौलाना साहब अभी तक हम नमाज नहीं पढ़ते थे, इंशाअल्लाह आज के बाद कोई नमाज नहीं कज़ा होगी। 5 आदमी उठिए, किसी गांव का भी हो, माशाअल्लाह, जल्दी आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे 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 आ जाइए, सुभान अल्लाह। 2 आदमी,
आइए माशाल्लाह, 2 लोग उठ गए, 3 लोग और उठिए, है कोई अल्लाह का बंदा तीसरा, चौथा, पांचवा। माशाल्लाह ये देखिए दोनों जवान है माशाल्लाह सुभान। तू तो पढ़ी छ नमाज, तू तो वही मस्जिद तस्लीम में पढ़ी छ, जे न पढ़ी छी से उठे ना। तू तो पढ़ी छ, डेली पढ़े अभी छ तू माशाल्लाह। कति ना होगा तो मोहम्मद सैदर आलम, तोर कति ना हो मोहम्मद रजा सुभान अल्लाह। 3 आदमी और उठिए भाई, है कोई अल्लाह का बंदा 5 लाख के जलसे में 5 नमाजी बन जाओ, कम से कम पैसा तो वसूल। तू उठवा की माशाल्लाह सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह। नारा लगाइए जोर से, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये देखिए चौथा माशाल्लाह। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मोहम्मद कौनैन, हमारा भतीजा भी कौनैन है सुभान अल्लाह। और क्या नाम है तुम्हारा भाई? मोहम्मद सकलैन माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 4 हो गया, अब 5वें की जरूरत है माशाल्लाह। तू चला जल्दी आवा जल्दी आवा जल्दी आवा। और मुफ्ती जहीरुद्दीन साहब से हाथ मिलाइए 5 आदमी। मुफ्ती जहीर और जवान है सुभान अल्लाह, हाथ मिलाइए हजरत से, लगाइए नारा जोर से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दयारे हनीफे मिल्लत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मुसलमानाने अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा दिल खुश हो गया, जनाब मुजीबुर रहमान साहब का 5 लाख वसूल हो गया। 5 लाख वसूल हो गया। अरे किसी को कुछ मिले ना मिले, 5 लोगों को अल्लाह के घर का पता मिल गया है, अल्लाह के घर का पता मिल गया है। इंशाअल्लाह ताला ये नमाज पढ़ेंगे और अपने इस कौल पर कायम और दायम रहेंगे। बस इन्हीं चंद कलमात के साथ मेरी गुफ्तगू खत्म। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। इश्क उल्फत का बाब है जलसा, किस कदर लाजवाब है जलसा। बन गए हैं नमाजी 5 अफराद, इसलिए